ये सूरज की रोशनी की तरह होता है, जो हमेशा चमकता रहता है। लेकिन कभी-कभी सूरज की तेज रोशनी में भी लोगों की आँखें बंद हो जाती हैं और वो सच को पहचान नहीं पाते हैं या फिर उनको उस सच से परेशानी होती है। एक गाँव में ना 2 बहनें थीं। एक का नाम था सत्य, एक का नाम था कहानी। दोनों ही बहुत भला की खूबसूरत थी, लेकिन कभी उन्होंने अपने आप को देखा नहीं था। तभी क्या हुआ, कुछ दिन बाद उसी गाँव में एक फ़कीर आते हैं। वो दोनों बहनें दिल से बड़ी अच्छी होती हैं, उन्होंने उस फ़कीर की बहुत सेवा पानी की। जब फ़कीर जाने लगे तो उन्होंने उन बहनों को एक शीशा दिया। फ़कीर जी वहाँ से चले गए। जब सत्य ने अपने आप को शीशे में देखा, उसे लगा भाई तू तो बहुत सुंदर है, तुझसे सुंदर तो इस दुनिया पे कोई हो ही नहीं सकता। उसके अंदर गुरूर घमंड आ गया, भाई तुझसे सुंदर कोई भी नहीं है। तब शीशे को सत्य से लेकर कहानी ने देखा। जब कहानी ने अपने आप को शीशे में देखा, उसे लगा भाई तू तो धरती पे सबसे नायाब खूबसूरती लेके बैठी है और तू तो सत्य से भी खूबसूरत है, उसको ये लगा। अब क्या हुआ, दोनों बहनों में झगड़ा हो गया कि कौन असली खूबसूरत कौन है और सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। अब क्या हुआ, वो वापस से उस फ़कीर के पास गए। फ़कीर के पास गए, फ़कीर ने दोनों को अपना-अपना किस्सा बताया, अपनी परेशानी बताई। फ़कीर ने ये कहा, कि जब आप अपने गाँव में जाएँगे और जब आप गाँव में एंटर करेंगे और गाँव के चौराहे तक आप जाएँगे, तो आप जो जाएगा पहले, तो ये देखिए कि लोग ज़्यादा स्वागत करते हैं और कौन ज़्यादा तालियाँ बजाते हैं, ठीक है? जिसके लिए ज़्यादा तालियाँ बजेंगी, जिसका ज़्यादा स्वागत होगा, वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगा और दोनों बहनें वहाँ से निकल पड़ती हैं। सत्य बोलती कि सबसे पहले मैं जाऊँगी। तो क्या हुआ, कहानी बाहर रुक गई गाँव के, कहानी उसको देखती रही। सत्य जैसे ही गाँव में एंटर करती है, लोग अपनी खिड़की बंद कर लेते हैं। जैसे-जैसे सत्य आगे बढ़ती है गाँव के अंदर की तरफ, पूरे रोड सुनसान हो जाते हैं, पूरी सड़कें खाली हो जाती है और जैसे ही सत्य उस चौराहे पे पहुँचती है, वहाँ कोई नहीं होता, तो सत्य की आँखों में आँसू आ जाते हैं। जब भी देखो दोस्तों, जब भी किसी का गुरूर टूटता है, किसी का घमंड टूटता है ना, तो आँखों में आँसू अपने आप आ जाते हैं। अब क्या हुआ, कहानी इस घटना को बाहर से देख रही थी। तो कहानी ने क्या किया, कहानी ने एक चूनर ओढ़ी, अपनी आँखों में काजल लगाया, गालों पे लाली लगाई, माथे पे बिंदी लगाई, अपना श्रृंगार किया, पाँव में पायल पहनी। जैसे ही उसने अपना पहला कदम गाँव के अंदर रखा, पायल की आई छम से आवाज़। जैसे ही छम से आवाज़ आई, खिड़कियों की चटकनी खुलना शुरू और लोगों ने देखना शुरू किया। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, पीछे-पीछे लोग बढ़ते गए, खुशियाँ मनाते गए। ऐसे लगा जैसे गाँव में कोई त्योहार मन रहा हो, एकदम खुशियाँ। उधर सत्या वहाँ चौराहे पे खड़ी-खड़ी रो रही थी। कहानी आगे बढ़ती गई, उस चौराहे पे पहुँच गई। अब कहानी ने सत्य को बोला, "सत्य, तुम्हें एक बात समझ में आई?" "क्या?" कि बोला, "कभी-कभी सत्य को भी एक सुंदर कहानी की ज़रूरत होती है, सच बताने के लिए।" दोस्तों, देखो, मैंने इतनी गहरी बात बनाने के लिए भी एक कहानी सुनाई है। तो आप समझ पाएँगे मैं क्या कहना चाह रहा था? कभी-कभी हम किसी को जीवन में कोई सत्य बात बताना चाहते हैं, कुछ सच बताना चाहते हैं। अगर आप उसको डायरेक्ट कहेंगे, तो वो बुरा मान जाएगा। लेकिन अगर आप उसको एक अच्छी कहानी के साथ, एक श्रृंगार रूपी कहानी के साथ समझाने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन सत्य और कहानी साथ-साथ चलेंगे और अगले आदमी को कन्विंस करने में, समझाने में कामयाब होंगे। चाहे वो आपके माता-पिता हों, चाहे वो आपके बच्चे हों और चाहे आपके दोस्त हों। इसलिए जब कभी आपको ये लगे कि किसी को आप सत्य बताना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सच बताने की बजाय आप उसको एक अच्छी कहानी का रूप दीजिए। जैसे अगर आप किसी को डायरेक्ट मोटा कहेंगे, तो वो यकीनन मानिए आपसे नाराज़ हो जाएगा। लेकिन आप उसको उसकी उस अवस्था के बारे में किसी एक सुंदर कहानी में पिरोकर कहेंगे, तो यकीन मानिए उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और वो आपका ज़िंदगी भर आभारी रहेगा कि आपने उसके जीवन का एक अमूल्य सत्य उसको बताया है। आशा करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।